हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अपने यूट्यूब चैनल मिलियंस के एडवाइस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाले हैं हम कि हमारे आने वाला नया साल हम सबके लिए क्या क्या तोहफे लेकर आ रहा है, क्या होगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो न्यूमरोलॉजिकली मैं सबके लिए बताने वाली हूँ कि नया साल हम सबके लिए कैसे रहने वाला है। दूसरा, इस रीडिंग में मैं टैरो रीडिंग फर्स्ट टाइम आपके साथ कर रही हूँ, जिसमें मूलांक 1 से 9 तक मैंने चार चार कार्ड्स निकाले हैं और वो पहले से ही निकाल कर रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम बच सके और हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे कि मूलांक 1 से 9 तक जो कार्ड्स निकले हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ईश्वर का क्या संदेश जो है वो आपके लिए है, ताकि आप इस साल को अपने फेवर में कर सकें। देखिए, नया साल सूर्य का साल है, मीन्स न्यू बिगनिंग्स का साल है। नेम फेम प्रॉस्पेरिटी हर एक इंसान के लिए आएगी जो इसमें एफर्ट्स लगाएगा, जो एक्शन लेगा। जो बहुत टाइम से लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनको जो है वो इस साल सफलता मिलने वाली है। नएपन का देखिए साल है, न्यूनेस का साल है। हर एक इंसान के अंदर जो है वो नई स्फूर्ति जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल चेंज होने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। कुछ लोग हद से ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं इस साल। कुछ लोग जॉब छोड़कर और अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, और यकायक उनके दिमाग में आएगा कि हाँ, मैं जो किसी दूसरे के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो मैं क्यों नहीं अपने लिए मेहनत करूँ। तो जो लोग बहुत टाइम से टॉप पोजीशंस के लिए एफर्ट्स लगाई जा रहे थे और उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। गवर्नमेंट में देखिए बहुत नए नए रूल और नियम जो है वो बनेंगे। ऐसे ही अगर हम लार्जर स्केल के ऊपर देखे जाए तो हर देश भी नए नए रूल्स बनाएगा। इमिग्रेशन रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। अपने सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए हर देश जो है वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए रूल बनाएंगे। वीज़ा से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड और पीआर और सिटीजन से रिलेटेड। तो वहाँ पर जो सा है वो हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट की या फिर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही सोच समझकर एक सिक्योर और सही कंट्री को जो है वो चूज़ करना है। ये ना हो कि आप फिर बाद में पछताएं। तो देखिए, सूर्य का साल है तो इस साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में भी काफ़ी रिलीजन्स जो है वो हर धर्म के लोग अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे, आगे बढ़कर कानून और गवर्नमेंट के आगे गुहार लगाएंगे। गवर्नमेंट भी अपने कुछ रूल्स जो है वो इस तरह के चेंज कर सकती है जो कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे और फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही फायदे वाले साबित होंगे। पर शुरू शुरू में वही कहा जाता है ना कि चेंजेस हर एक इंसान को एक्सेप्टेबल नहीं होती, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी एक नए एनवायरनमेंट को और नए चैलेंजेस को जो है वो अपने सामने उसको स्वीकार करना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो वो कुछ लोगों को वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, परंतु उनको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। देखिए, रिलेशंस जो है सूर्य पिता, हम पिता की उपाधि देते हैं। तो अगर हम अपने घर में देखें तो बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं देखिए बड़ों के थ्रू इस साल हर फैमिली में, या कोई अगर एजुकेशन सिस्टम है या अपने जो ऑनर्स हैं वो अपनी कंपनीज में बहुत सारे रूल चेंज करने वाले हैं, और कुछ कुछ सिस्टम जो है वो अपना ऊपर नीचे करने वाले हैं, जहां पर लोगों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने वाली है। अगर फैमिली में देखा जाए तो बच्चे जो टीनेजर्स हैं, जितने छोटे बच्चे होंगे उनको
उस डिसिप्लिन में ढालना शायद आसान होगा, परंतु अगर थोड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, मैच्योर हैं, शादीशुदा हैं, तो पेरेंट्स के थ्रू या पिता के थ्रू कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी स्ट्रिक्टनेस और घर का रूल जो चेंज कर रहे होंगे वो शायद उनको स्वीकार्य ना हो, और वहां पर पिता और पुत्र की आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है। और देखिए, अगर बात करें, क्योंकि सूर्य का साल है तो सूर्य की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी रहती है, और जब आपको हाई पोजीशंस मिलेंगी, अपनी ड्रीम जॉब्स मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो है वो अहंकार और ईगो जो है वो आप में आ सकती है। तो अगर एम्प्लॉयज़ में, जॉब में देखा जाए तो लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम होगा, और जहाँ पर बॉस ने या फिर हाई आपके सीनियर्स जो है वो आपको हल्का सा भी कुछ बोल देंगे तो आप उसे ईगो पर ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिए। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में फैसले लेंगे, और आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, और उसके लिए बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आपके हाथ में जब तक कि दूसरी अपॉर्चुनिटी ना हो, आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को अपने गुस्से में आकर या फिर अपना ईगो में आकर अपनी जॉब्स को मत छोड़ें। फिर बात करते हैं, देखिए इस साल गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो इसलिए आप ऊपर से जो है वो आप अपना एंगर इशू अगर बढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ही होने वाली है, और काफ़ी लोगों को जो है वो ब्लड प्रेशर्स, खासकर हाई ब्लड प्रेशर, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो है वो निकल कर आएंगी। तो आप प्लीज़ अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिए। नॉलेज जो है वो इस साल लोग बहुत लेने वाले हैं, न्यू स्किल्स सीखने वाले हैं, जो जिनकी जिस एजुकेशन में वो काम कर रहे थे, जिन स्किल्स में वो काम कर रहे थे, अब टोटली अपने अपने हुनर से अलग कोई और जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो किसी और तरफ जाने वाला है कुछ लोगों का, और वो नया कुछ सीखने वाले हैं और नई नॉलेज। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अपना सोर्स जो है वो उसकी तरफ उनका खिंचाव हो रहा है, और अपने आप को खुद को पहचानने की उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अगर देखिए, इस साल सफलता उन लोगों को मिलने वाली है जो कि एक्शन लेंगे, ठीक है ना। सिर्फ प्लान्स जो है वो सिर्फ आपके पेपर तक नहीं रह जाएंगे, लिखे हुए नहीं रह जाएंगे, जो गुड स्टार्टर बनेंगे और गुड फिनिशर भी बनेंगे। ऐसा नहीं कि जिस फुर्ती से आप किसी काम को शुरू करेंगे, किसी बिजनेस में जाने का आपका दिल तो है कि हाँ मैं जॉब छोड़कर बिजनेस में चला जाऊं, पर जब उसको शुरुआत करेंगे तो पूरी आप एनर्जी दिखाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो एनर्जी डाउन होती जाएगी। तो ऐसा काम मत करिएगा, नहीं तो आप इस साल का अच्छे से फायदा नहीं उठा पाएंगे, और सूर्य की एनर्जी को, पॉजिटिविटी आप नहीं ले पाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। फिर बात आती है डिसिप्लिन की। देखिए, सूर्य जो है वो डिसिप्लिन कितना है, और जिस समय पे उदय होता है और जिस समय पे अस्त होता है वो टाइम फिक्स होता है। तो इस साल आपको भी क्या करना है, आपको भी अपनी लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है, और अपनी रूटीन लाइफ को फॉलो करना है। जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो इसको जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों की तरह है, जो इस राइम है इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं दिखानी। और खासकर अगर मैं बात करूं तो वो लेजीनेस आपको संडे को नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि रविवार देखिए सूर्य का दिन रहता है, समय से, सूर्य के उदय होने से पहले उठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर 8 बजे के बाद तो मत ही उठिए। कई कुछ लोग जो है वो देखिए नहाना धोना सब कुछ लेट कर देते हैं संडे वाले दिन, तो ऐसा काम मत करिए, नहीं तो आप अपने सूर्य को खराब कर डालेंगे। और देखिए, हर जगह सूर्य जिसके लिए लेकर आता है, सूर्य की एनर्जी को हम अगर पॉजिटिवली यूज करते हैं तो हमारी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता है।
तो ये तो बात की हमने आज न्यूमरोलॉजिकली। आइए अब हम चलते हैं टैरो की तरफ। तो टैरो में मैंने मूलांक 1 से मूलांक 9 तक चार चार कार्ड्स निकाले हैं। सबसे पहले हम एक कार्ड निकाला है आपके पर्सनल लाइफ यानी कि रिलेशनशिप्स को लेके, फिर प्रोफेशनल लाइफ और कैरियर को लेकर, थर्ड आपकी हेल्थ को लेके बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, और फोर्थ कार्ड जो है वो मैंने आपके लिए एडवाइस का निकाला है कि हमारे परम पिता प्रभु जो है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस साल को कैसे अपने फेवर में लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूलांक 1 की बात करते हैं। तो मूलांक 1 के लिए सबसे पहला कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस। तो आप अपने रिश्तों में बहुत ही बैलेंस रहने वाले हैं और आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं, बहुत ही नॉलेज गेन करने वाले हैं इस साल और हटकर नॉलेज गेन करेंगे। और आपको मालूम है कि अपने रिश्तों में कौन सी बात जो है वो मैंने शेयर करनी है और कौन सी बात नहीं शेयर करनी है। तो आप बहुत ही बैलेंस्ड वे से अपनी लाइफ में रिश्तों में चलेंगे। दूसरा कार्ड है, देखिए कुछ कार्ड मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब में वो दिखाना अलाउड नहीं है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपका द वर्ड का कार्ड आया है। द वर्ड का कार्ड जो है वो हमें बताता है कि आप जिन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे थे पिछले कुछ सालों से, अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ भी, घर में बैठकर भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपकी वो सारी स्किल्स अब चेंज होने वाली हैं। आप उनके ऊपर वर्क नहीं करने वाले, आपकी डिटैचमेंट हो जाएगी और नई नई स्किल्स के साथ आपकी अट्रैक्शन होगी और आप नया काम करते हुए कुछ ना कुछ नजर आएंगे। फिर बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ में जो है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो आपकी हेल्थ तो बल्ले बल्ले रहने वाली है, बहुत अच्छी रहेगी। और अपनी आप फिटनेस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अपनी डाइट चेंज करने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी डाइट की तरफ जाने वाले हैं। अगर आपका भगवान की तरफ से संदेश सुना जाए तो देखिए संदेश भी वही वाला है कि आपको इस साल का आप अच्छा फायदा कब उठा सकते हैं। हर एक इंसान की दरवाजे पर जो सक्सेस होती है वो बार बार दरवाजा नहीं खटकाती और आपका खटका रही है। क्यों? क्योंकि आपका मूलांक भी 1 है और साल भी 1 का है। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए और इसको, अपनी ईगो को आप बहुत कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ईगो जो है वो आपको सूर्य जो है वो देने की, उसमें जब 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 सक्सेस आती है तो ईगो भी आ जाती है। तो ईगो को कंट्रोल रखिए। बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 के लिए रिश्ते तो देखिए बहुत अच्छे हैं। कोई एक नया रिश्ता जो है वो आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा है और वो बहुत ही अच्छा है और भगवान की तरफ से वो आपको देन है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है वो बहुत आगे तक ये रिश्ता आपके साथ जाने वाला है और इसका आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर बात की जाए आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ में जस्टिस का कार्ड आया है। आप जैसा काम करेंगे, जिस तरह का काम करेंगे, बस वो रास्ता सही होना चाहिए और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिवार्ड इस साल मिलेगा। हेल्थ की बात की जाए तो 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप पार्टीज वार्टीज बहुत करने वाले हैं, पर फिर भी आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेरे को आप फ्रूट्स और जूसेस के ऊपर जाते हुए ज़्यादा लग रहे हैं और आप इस वक्त इस साल भी जो है वो हेल्दी फूड ही लेने वाले हैं। अगर बात की जाए भगवान की तरफ से आपके संदेश की तो देखिए उसमें 10 ऑफ कप्स है। मीन्स कि आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं आप अपनी फैमिली के साथ और अपने बड़ों के साथ उन मोमेंट्स को एंजॉय करें। तो जो भी आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी बातें होती हैं आप अपनी फैमिली के साथ उन सबको शेयर करिए और उन मोमेंट्स को एंजॉय करिए। बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 में देखिए आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। ये जाता हुआ साल भी आप बहुत बिजी थे और आने वाले साल में भी आप बहुत बिजी हैं। अगर रिलेशनशिप्स की बात मैं करूं तो आप मेरे को इसी इंतज़ार में नज़र आ रहे हैं कि कब मैं अपने काम से फुर्सत जो है वो मुझे मिले और मैं अपने पार्टनर के साथ बैठकर बहुत ही दो बातें कर पाऊं सुकून से।
तो देखिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ही शायद आपके पास आकर बैठेगा, क्योंकि आप तो लोगों से घिरे रहेंगे, आप अपने काम में ही इतने बिजी रहेंगे और लोग आपसे बहुत एडवाइस लेने आएंगे। आप अच्छी नॉलेज गेन करेंगे इस साल, और वो जो नॉलेज गेन करेंगे उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड भी करेंगे। लोग आपके पास आएंगे और आप उनको बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज के थ्रू गाइड भी करेंगे। अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में मेरे को आपके सामने कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत ही सक्सेस दिला सकती है। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए और एक अच्छे से प्लान कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए और एक्शन कीजिए। देखिए फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे आपकी लाइफ में आपको सक्सेस दिलाती है। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ तो आपकी बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छी है। आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे और भले ही जितना मर्जी बिजी हो जाए, पर आप अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान में लेते हुए चलेंगे। अगर गाइडेंस की बात आई जाए तो गाइडेंस में देखिए, भगवान की तरफ से एडवाइस है कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को भी हील कर सकते हैं और किसी को भी हर्ट भी कर सकते हैं। कई बार माना कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, पर जो भी आपके पास अगर कोई भी दुखियारा आता है तो आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू प्लीज़ उसे हील करें। और देखिए, आप वो लोग हैं जो कि लोगों की लाइफ में एक ब्रिज का काम करते हैं और आप उनके सॉल्यूशन जो है वो लेकर आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के। तो प्लीज़ एक कम्युनिकेशन के ऊपर ही काम करना है। और कम्युनिकेशन आपकी तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट है और कभी कभार हार्ट थोड़ी सी आउटस्पोकन आप अगर हो जाते हैं, बस आपको तो थोड़ा सा ही काम करना है। तो आई होप कि आप इस गाइडेंस को अपने ध्यान में रखेंगे। बात करने वाले हैं हम मूलांक 4 की। मूलांक 4 को जब मैं रिश्तों में देखती हूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आपके दिमाग में कुछ रिश्तों को लेकर आप बहुत ही स्टक हुए हैं। आप उनके बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके दिमाग में आप उन रिश्तों को लेकर इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो मेरे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, और मैं उनके सामने आप चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे, आप उनके सामने खुलकर नहीं आ पा रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो रिश्ते सब अच्छे हैं, सब पॉजिटिव हैं, पर आप अपनी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा शेयर करें तो आपको ये जो भ्रम जो राहु ने आपके दिमाग में डाल रखा है, उस भ्रम से बाहर निकले तो आपके रिश्ते सब बहुत ही अच्छे हैं और आप जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आप रुके नहीं रिश्तों में। फिर बात करते हैं 4 नंबर के प्रोफेशन की और कैरियर की। देखिए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो उथल पुथल होने वाली हैं कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे नेम भी चाहिए, मुझे फेम भी चाहिए, मुझे घर भी बनाना है, मुझे बच्चों का भी सोचना है। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहेंगी। पर आप देखिए, आप प्रायोरिटी के ऊपर चीज़ों को रखकर फिर उनको सॉल्व कीजिए और ये ओवर थिंकिंग करना हर एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर फिर मेंटली बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो वर्क कीजिए। फिर आपकी देखिए, अगर हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ पे आपकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल सही है। मेंटल हेल्थ जो कि मैं आपका देख रही हूँ कि रिलेशनशिप्स में आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आप उनमें से निकलिए, क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशंस हैं। आपकी लाइफ लॉन्ग ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाली ये सिचुएशन बहुत जल्दी, और इस सिचुएशन से आप अपने आप को खुद को निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने किसी न किसी वेल विशर या वो रिश्ते जिनसे आप थोड़े से कंफ्यूज हैं उनके सामने अपने दिल को खोल कर रख दीजिए और आपको अपने आप ही सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। तो गाइडेंस क्या है कि देखिए, आपको
खुद को अपने ऊपर ही काम करना है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। 4 नंबर यानी कि सूर्य जितनी एनर्जी होती है और सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अगर सूर्य की एनर्जी हमें पॉजिटिव इतनी ज़रूरी है तो अगर देखिए आप अपनी 4 नंबर की एनर्जी भी पॉजिटिव कर लेंगे और अपने आप के ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, आप अपना साल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 की तो रिश्ते वाह वाह जी वाह, आपके तो रिश्तों में तो आप जितना प्यार दे रहे हैं उससे डबल प्यार जो है वो आपके ऊपर न्यौछावर हो रहा है लोगों का। तो आपके पार्टनर भी जो है वो आपका बिल्कुल साथ में चलने वाले हैं, शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर, और आपको रिश्ते जो है वो आप पूरा साल बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आप अपने प्रोफेशन में मुझे बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पैसा बनाने की जो है वो आपके अंदर कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो है वो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि हाँ मैं इसके ऊपर काम कर लूँ या इसके ऊपर काम कर लूँ, किस तरह से अपने मनी को जो है वो मैं अपने फाइनेंसिस को बढ़ा लूँ। तो देखिए फाइनेंसिस को बढ़ाइए पर अपना भी ध्यान दीजिए। हेल्थ का अगर मैं देखती हूँ तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप बहुत बैलेंस करके चलने वाले हैं। 5 नंबर तो होता ही बैलेंस का है। तो आप अपने कैरियर और अपनी हेल्थ को बहुत ही अच्छे से लेकर चलेंगे। अगर गाइडेंस की बात की जाए, एडवाइस की, तो देखिए आपके लिए एडवाइस वही निकल रही है कि आप चीज़ों को सोचिए। आइडियाज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं जिनके ऊपर कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, पर उन एक्शंस को आप तब लीजिए या एक तो आप 2 से 3 आइडियाज़ ही लेकर चलें और उसको प्रॉपर प्लान्ड वे से फिर उसके ऊपर एक्शन लें ताकि आपको आगे जो है वो दिक्कतें ना आए। फिर बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 के लोग जो है वो मेरे को थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए पैसे को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे अपनी एक्सपेंसेस फैमिली के ऊपर जो है वो थोड़ा कंट्रोल कर लूं और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए भी मैं काफ़ी सारा पैसा जोड़ लूं। तो ये थोड़ा सा इनकी दुविधा में चल रहे हैं और परिवार के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं देखती हूँ तो हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन का कार्ड है। देखिए अगर तो आपको इस साल अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है, क्यों? क्योंकि 6 नंबर लग्जरी का है। इस साल आपके लक्ष्मी निकलने वाली है और अच्छी चीज़ों पर निकलेगी। आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने परिवार के ऊपर खर्च करेंगे पैसा, और उस पैसे को खर्च होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो पैसा ऐसा होगा जो कि आपको खर्च करना ही पड़ेगा। और लक्ष्मी है, लक्ष्मी को बांध कर कोई भी नहीं रख सकता। अगर बांधने की कोशिश करेंगे तो वो रेत की तरह किसी तीसरे रास्ते से निकल जाएगी। तो अगर तो आप अपने प्रोफेशन में इसलिए जो है वो आपको जॉब बहुत अच्छी मिल गई है और आपने एफर्ट लगाने उसके बाद बंद किए हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे थे और कुछ नहीं होने पर आपने वो एफर्ट लगाना छोड़ दिया और सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तो मैं बोलूँगी कि ऐसा मत करिए और एफर्ट्स लगाइए और देखिए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है पर मेंटल हेल्थ आप क्योंकि ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना बंद कीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नज़र दोष लगता है और शायद कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो है वो तभी चलते चलते रुक जाती हैं। तो इस चीज के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए गाइडेंस में क्या निकल कर आया है, आपके लिए कार्ड निकला है मैजिशियन। मीन्स कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास अच्छे रिश्ते भी हैं और इंसान को क्या चाहिए तो और ऊपर से आपके अंदर मैजिशियन वाली एनर्जी है। मैजिक तो आप कर ही सकते हैं। ऊपर से सूर्य का साल आ रहा है और सूर्य का साल आपको आपके प्रोफेशन में, आपको लाइफ में आप टॉप पर पहुंचने वाले हैं। तो आप प्लीज इसके ऊपर अपने ऊपर विश्वास रखिए और सेल्फ डाउट मत कीजिए और अपनी जो भी मंजिल, जो भी गोल है उसकी तरफ आप चलते जाइए। देखिए मिड ऑफ जून मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी।
फिर बात करते हैं मुलाक 7 की। मुलाक 7 के लोग देखिए पिछले साल या फिर पिछले 1-2 सालों से जो है वो आपके रिश्तों में थोड़ी खटपट मुझे नज़र आ रही है, और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कहीं रिश्ते निभाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस साल मुझे आप अपने से बड़ों से मिलते हुए नज़र आएंगे, उनसे सलाह लेते हुए नज़र आएंगे, और अपने रिश्ते की जो छोटी छोटी खामियां हैं उन दिक्कतों को आप दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोफेशन में अगर मैं देखूं तो प्रोफेशन में जो है वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि रिश्तों की तरफ आपका बहुत ध्यान होगा, तो आप अपने प्रोफेशन में जैसा चल रहा है आप वैसा ही चलते रहने दोगे। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपने रिसर्च माइंड को बहुत ज़्यादा उधर लगाने वाले नहीं हो, और बहुत ही सेटिस्फाई सिचुएशन में आप अपने प्रोफेशन में चलने वाले हो। अगर हेल्थ में देखूं तो हेल्थ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, और मुझे खुशी हो रही है ये वाला कार्ड देखते हुए, क्योंकि मुलाक 7 के लोग अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, वो अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करने वाले हैं, और अकेले जो है वो घूमने वाले हैं और शॉपिंग करने वाले हैं, और वो स्पिरिचुअलिटी में भी जो है वो खुद के ऊपर काम करेंगे, और खुद से खुद को जानने की कोशिश करेंगे, और अपने ऊपर वर्क करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी पिछले सालों से अगर आने वाले साल में देखिए तो आप बिल्कुल 360 डिग्री के ऊपर आप अपने आप को चेंज करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा। और अगर बात की जाए गाइडेंस की, तो देखिए गाइडेंस में जो है वो कार्ड लवर्स कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि भगवान की तरफ से आपको इशारा है कि देखिए प्यार जो है वो हर एक समय पर एक सा नहीं रहता। प्यार के बहुत से स्वरूप हैं। जैसे एक अगर आप खुद को लेते हैं, अगर एक जन्म होता है जब किसी का, तो पहले वो किसी का बच्चा है, फिर वो किसी का भाई बहन, और फिर माता पिता बनते हैं, फिर चाचा चाची, कितने ही रिश्ते, कितने ही नाम जुड़ते जाते हैं एक इंसान के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है वो प्यार हमारी लाइफ में होता है। तो प्यार जो है वो अगर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ से निकल गया, तो कुछ सालों में उस प्यार का जो है वो सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो गया। हम वही पहले जो है वो पहले 5 साल पहले जैसा था, हम वैसा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं अपने रिश्तों से। तो यहाँ पर अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। अब बात करने वाले हैं मुलाक 8 की। मुलाक 8 देखिए, आप अपने रिश्तों में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत संभल कर चल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से आप पूरी कर रहे हैं। आप जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई भी शायद पूरा नहीं कर सकता है, और ऊपर वाले का तो ब्लेसिंग्स आपके साथ ही हैं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखूं तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन के थ्रू थोड़ा सा एंगर इशू और लोगों के साथ आपकी झड़प जो है वो ज़्यादा हो रही है, और चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप थोड़े बुरे शब्द जो है वो बोल रहे हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू हर्ट कर रहे हैं। देखिए, जब किसी की लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन होती है या फिर कोई अथॉरिटी ऐसी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हम उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए, और इस साल अपनी लैंग्वेज के ऊपर और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए। अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, हेल्थ में ना आप मेंटली जो है वो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर। जैसे तलवार की धार रहती है, और वो स्टार्टिंग की जो नोक होती है वही चुभने वाली होती है। तो ऐसे ही छोटी सी कोई बात जो है वो उसको लेके आप अपने दिमाग में इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो ओवरथिंक करने वाले हैं कि वो बाद में अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको फिजिकल सिकनेस के ऊपर भी वो चीज़ आ सकती है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, और आने वाले साल में इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि सब लोगों को अगर कुछ आपको नहीं अच्छा लगा तो उसको इग्नोर कीजिए, और लोगों से आप थोड़ा मीठा बोलने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए।
अगर गाइडेंस का कार्ड देखें तो गाइडेंस का कार्ड भी डेविल का कार्ड है, जो कि आपसे वही बात बोल रहा है कि आपको नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लेके आने देने हैं। और कोई भी अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए, किसी भी चीज का इलाज जो है वो शुरू में ही किया जाता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग टाइम से जो है वो उसको कंट्रोल कर लिया, तो फिर आपके रिश्ते और आपकी हेल्थ दोनों ही सब बहुत अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपको अंधेरे से बचना है, कहीं ना कहीं आपको नजर दोष से बचना है, और अकेलेपन से बचना है। तो कोशिश कीजिए लोगों के साथ रहने की बजाय कि अकेले अपने ही उसके अंदर रहे, क्योंकि अकेले रहेंगे तो सोच जो है वो एक बात जो दिमाग में घुस जाती है, फिर आदमी के दिमाग से वो बाहर नहीं निकलती। तो एक अच्छे माहौल के अंदर रहने की कोशिश कीजिए। अब हम आखिरी मुलाक यानी कि मुलाक 9 के बारे में बात करते हैं। मुलाक 9 के लोग मुझे बहुत ही अच्छे अपनी फैमिली का ध्यान रखने वाले जो है वो लग रहे हैं अगले साल, और बहुत ही अच्छे टॉप लेवल के ऊपर पहुंचेंगे, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाएंगे। और कहीं ना कहीं जो सा है वो बहुत ही अथॉरिटेटिव जॉब्स पे के ऊपर जाएंगे, जिनके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बहुत प्राउड करेंगे। और फैमिली में वाइफ हस्बैंड के ऊपर प्राउड फील करेगी, और हस्बैंड वाइफ के ऊपर प्राउड फील कर सकता है। पर कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस थोड़ी सी बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस आपकी थोड़ी बढ़ सकती है फैमिली पर और रिश्तों में। तो उस चीज से थोड़ा बच कर रहिए। प्रोफेशन में देखिए तो प्रोफेशन में आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, तो कार्ड भी स्टार का ही है। तो आप अपने प्रोफेशन में वो कुछ करके दिखाने वाले हैं जो पिछले कितने ही सालों से आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जो लोग आपको देखेंगे वो बोलेंगे कि हाँ देखिए, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन साबित होंगे, आप उनके लिए एक मोटिवेशन साबित होंगे, और लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। तो आप बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने प्रोफेशन में, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। अगर आपकी हेल्थ देखो तो हेल्थ में जो है देखो, फिजिकली आपको और बहुत एग्जॉस्ट सा फील करने वाले हो आप, क्योंकि इतना काम रहेगा, और आपको अपने प्रोफेशन से भी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी तो इतना काम होगा कि आप एंड ऑफ द डे जो है वो हमेशा अपने आप को टायर्ड फील करोगे, और मेंटली जो सा है वो आप सुकून ढूंढने की कोशिश करोगे कि हाँ प्लीज एक दिन मुझे जो है वो शांति का मिल जाए, और मैं अकेला, बस कोई भी मुझे कुछ भी मत कहे। तो आपकी हेल्थ मुझे ऐसे नजर आ रही है। और गाइडेंस भी देखिए वही निकल के आ रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में आप इतने चकनाचूर हो जाएंगे थक थक कर। तो आप कोशिश कीजिए, भगवान की तरफ से आपको इशारा है कि कोशिश कीजिए, दूसरों पर थोड़ा विश्वास कीजिए, और अपने काम को, जो कि छोटे छोटे काम हैं जिनको आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं, तो प्लीज उन पर विश्वास करके अपने काम को थोड़ा सा बांटना सीखिए। तो उससे आपको ही थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और आपको थोड़ा अपनी टायर्डनेस और फिजिकल जो आपके अंदर बहुत थकावट महसूस करोगे वो भी थोड़ा सा कम होगी। तो अपने काम को बांटना शुरू कीजिए। तो ये था आज टोटल न्यूमरोलॉजिकली और टैरो के थ्रू पूरे साल का विवरण कि हमारा अगला साल कैसा जाने वाला है। तो प्लीज़ जो गाइडेंस और एडवाइस आपके लिए बताई गई है उसके ऊपर ज़रूर वर्क कीजिए। क्योंकि सूर्य का साल है जिसमें सबका अच्छा होना चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, और सबको सक्सेस मिलनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।